छोटा युवक बस चुपचाप एक पेंसिल कूड़ेदान पर रख देता है, लेकिन यही मामूली सी दिखने वाली पेंसिल एक अमीरजादे की किस्मत बदलने वाली है। इस वक्त वह अमीरजादा हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा है और इसी पल किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। आखिरकार अमीरजादा इसकी भारी कीमत चुकाता है। असल में 5 साल पहले यह युवक अपनी प्रेमिका के साथ एक खुशहाल परिवार बसाने वाला था, लेकिन उसी दिन उन्होंने शहर में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते एक घमंडी अमीरजादे का सामना किया। उस अमीरजादे ने उनकी गाड़ी टक्कर मार दी और युवक की प्रेमिका को हवा में उछाल दिया। फिर अमीरजादा और उसकी बहन गाड़ी से उतरे, लेकिन जरा भी शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने पैसे फेंके और वहाँ से चले गए। उस हादसे में लड़की कोमा में चली गई। युवक ने माफी का समझौता करने से मना कर दिया। तब अमीरजादे ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। जेल के 5 सालों में युवक ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से एक रहस्यमय किस्मत का सूत्र गढ़ लिया। जेल से छूटते ही उसने उस सूत्र से अमीरजादे की मौत की राह निकाल ली। उसने सिर्फ एक पेंसिल से एक परफेक्ट एक्सीडेंट रच दिया और अमीरजादा अस्पताल पहुंच गया। अब अगला निशाना उसकी बहन थी। अगले दिन युवक ने डॉक्टर का वेश धारण कर अस्पताल में प्रवेश किया। जब उसने मास्क उतारा, अमीरजादे ने पहचान लिया। तू ही है जिसने ये सब किया। युवक ने कहा, हाँ वही हूँ जिसकी तुमने जिंदगी तबाह। अब तुम्हें भी उसी अंधकार का अनुभव होगा। युवक के जाते ही अमीरजादे की बहन दौड़ती हुई आई। अमीरजादे ने इशारा किया, सीसीटीवी देखो। बहन ने तुरंत आदेश दिया और देखा तो दंग रह गए। युवक ने किसी भी कैमरे में अपना चेहरा नहीं आने दिया। उधर युवक पहले से ही महिला के ऑफिस के नीचे पहुंच चुका था। उसने महिला को फोन किया, राजकुमारी जी, मैं वांगलो का दोस्त। वो हादसा महज एक दुर्घटना नहीं था। ऑफिस में महिला के मातहत युवक का बड़े सम्मान से स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वो कोई बड़ा आदमी है। वे उसे बिजनेस कार्ड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला तो कैमरों से सब देख रही थी और पहचान चुकी थी कि यही युवक अस्पताल में भी था। युवक ने कैमरे की ओर अजीब मुस्कान दी। ऑफिस में महिला ने दिखावे के तौर पर उसकी पहचान पूछी। युवक बोला, तुम किस्मत का सूत्र नहीं जानना चाहती, वो सूत्र जो किसी खास वक्त और घटना को बदलकर एक दुर्घटना को निश्चित बना दे, जिससे टारगेट की मौत हो। महिला ने उस पर हंसते हुए कहा कि वो जानती है वो कौन है और चेतावनी दी कि बदला लेने की उसकी कहानी बेकार है। युवक को अपने भेद खुलने पर कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन महिला ने क्रूरता से उसकी प्रेमिका का जिक्र किया और बताया कि उसी ने सर्जरी रुकवाई थी, जिससे लड़की को सही इलाज न मिल सका और वो कोमा में चली गई। युवक की आंखें गुस्से से भर आईं। महिला उसकी भावनाओं से खेलती रही और चुपचाप अपनी दराज से पिस्तौल निकालने लगी, मगर युवक पहले से सतर्क था। वो झपट कर उसकी गर्दन दबोच बैठा। महिला घबरा गई, लेकिन युवक ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो खिड़की से आती हवा की ओर देखने लगा, फिर उसे छोड़कर धीरे धीरे अपनी जगह लौट आया। फिर उसने वही पेंसिल निकाली जो उसने अमीरजादे को फंसाने में इस्तेमाल की थी और मेज पर रख दी। महिला चीखी, ये सब तूने ही किया, आज तू मरेगा। युवक बोला, नहीं, आज मैं जिंदा लौटूंगा, लेकिन तुम अपने भाई की तरह मौत पाओगी। मैं तुम्हें, तुम्हारे लोगों को खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हें नरक में भेजूंगा। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।